2 साल की अपनी पदयात्रा में मैंने समाज की, खासकर अनुसूचित जाति समाज की दुर्दशा भी देखी है और इस समाज के जो नेतृत्व करता है, समाज में जो नेता हैं, उनकी मजबूरियों का भी एहसास करा है। हर आदमी बिहार की गरीबी बदहाली के लिए आंकड़ों का हवाला देता है। मैंने भी पिछली बैठक में कहा था कि अभी जातीय जनगणना हुई, उस जातीय जनगणना में जो सबसे भयानक एक डेटा आंकड़ा दिखा कि आज 78 साल, आजादी के 78 साल के बाद भी बिहार में सिर्फ 3%, 100 में 3 बच्चे ही दलित समाज के 12वीं क्लास पास करते हैं। मतलब 100 में 97 आदमी 12वीं क्लास भी नहीं पढ़ रहा है। ये 78 साल के विकास के, सारे आपके प्रयास के बावजूद के बाद की ये स्थिति है। सामाजिक न्याय के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर आप भी जागृत हैं, आप भी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके, हमारे यहाँ अन्य दलों के विचारकों के, सुधारकों के, नेताओं के प्रयास के बाद भी 100 में 3 ही बच्चा 12वीं क्लास पढ़ रहा है। तो अगर आप 12वीं पास नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? इसलिए जब इस बात को हम लोगों ने देखा, समझा, तो तय किया कि जो बाबा साहब ने बात बताई है उसमें अपने संदेश में सबसे पहले उन्होंने संगठित होने की बात नहीं कही, उन्होंने संघर्ष की बात नहीं कही। सबसे पहले उन्होंने कहा शिक्षित बनो, क्योंकि बिना शिक्षित हुए अगर आप संगठित भी हो जाएंगे तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि ये संगठित तो बहुत बार आप हुए। जो उन्होंने तीसरी बात कही, संघर्ष करो, संघर्ष तो आप में से कई लोगों ने, कई महानुभावों ने किया, लेकिन जब तक शिक्षित होकर, संगठित होकर संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पिछले 4-5 महीनों में हम लोगों ने कई छोटी बड़ी बैठकें करके ये तय किया कि भाई जन सुराज का जो संसाधन है उस पर सबसे पहला अधिकार समाज के उस वर्ग का है जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर सबसे पीछे है। इसलिए जब ये प्रचार प्रसार का काम शुरू हो रहा है तो सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर उनके संदेश को ले जाकर घर घर पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आप सभी साथी जुड़ रहे हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कि इससे होगा क्या। आप जरा समझिए, 100 गाड़ी जो आपको दी जा रही है, अभी शायद 150 गाड़ी दे रहे हैं, अगर 100 गाड़ी भी आप समुचित तौर पर उसका उपयोग करें, एक गाड़ी पर 4 लोग दिन में अपना सब काम करने के बाद भी 3 गांव में, 3 दलित टोलों में अगर जाकर बैठक करते हैं और बाबा साहब के इस संदेश को पहुंचाते हैं, वहां पर रहने वाले परिवारजनों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति सजग करते हैं, उनको ये बताते हैं कि अगर आप अगली बार वोट नाली गली 4 किलो अनाज, मुर्गा भात और दारू के बजाय जन सुराज के दलित बंधु योजना के लिए दोगे, जिसमें आपके बच्चों के लिए 10वीं क्लास के बाद 2000 रुपया का वजीफा मिलेगा, जिसमें आपको घर बनाने के लिए 3 बरस के अंदर हर हालत में 3 डिसमिल जमीन मिलेगी, जिसमें सरकारी और गरमजरुआ खास की जमीन के बंदोबस्ती में दलितों को आरक्षित प्रश्रय दिया जाएगा, तो शायद कुछ दलित समाज के लोगों के में जागरूकता आएगी। और अगर 100 टीम 100 गाड़ियों से डेली काम करे तो हर दिन 300 गांव हम लोग करेंगे। और 2 महीना अगर आपने इस काम को कर दिया तो कम से कम 18,000 गांवों तक ये बात पहुंचेगी। ये 100 दिन का अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं। 27,000 कागज पर होना चाहिए। मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 25,000 गांव में, बिहार में टोटल आंकड़ों के हिसाब से करीब 45,000
गांव है, लेकिन करीब करीब 27,000 गांव रूटीन बनाइए, अपने सुविधा के अनुसार रूटीन बनाइए। और उन 3 गांव में भी किसके यहां जाना है ये भी सूची आपको दे दी जाएगी। कोई न कोई अनुसूचित समाज जाति का नेता, समाज का व्यक्ति जो अपने यहां ये बैठक कराना चाहता है, आपको वहीं पर जाना है। आपको वो सूची मिलेगी। वो 2,000, 5,000, 10,000 रुपया के लिए जीवन में कभी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 5 दिन यहाँ का मुफ्त प्रशिक्षण ले और वो 6वें दिन से उसको साधन व्यवस्था हो जाए। ये बात आपको जाके बतानी। वो लड़के पता चलता है आपका बर्थ कंफर्म हो गया, आप फोन कर रहे हैं, रेलवे की ओर से कोई फोन पर आपकी बात का जवाब दे रहा है। जो आदमी फोन पर आपका जवाब दे रहा है उसके लिए रेलवे उसको पैसा देती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉल सेंटर। हजारों लोग वो खेती नहीं करते हैं, वो दुकान नहीं चलाते हैं, वो कपड़ा साड़ी नहीं बेचते हैं, वो सब्जी नहीं उगाते हैं, वो फोन पर जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब देते हैं। तो जो हम लोग यहाँ सिखा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को भेजिए और हम आप उसको फोन पर जवाब देना, बात करना सिखाएंगे, ताकि जिस कंपनी को भी डेटा कलेक्ट करना है वो बिजनेस आपको घर बैठे मिले। अपने घर में बैठ के 3 घंटा अगर आप फोन करते हैं, 20 को फोन कर लिए, डेली 20 फोन अगर आपने कर लिया तो 2,500-3 हजार रुपया महीना आपके घर बैठे आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो जब अभी आप जा रहे हैं तो 2-3 को संकल्प लीजिए। बिहार सुधारेंगे, समाज सुधार देंगे, बाबा साहब के मूल्यों को स्थापित कर देंगे, वो सब बात तो है, ये तो नारा लगा रहे हैं आप वर्षों से, उससे बात नहीं बनेगी। धरातल पर आपको गाड़ी साधन मिला है, 3 गांव में डेली जरूर जाना है, अपने सुविधा के अनुसार जाना है। उन गांव में जो व्यक्ति ये बैठक करा रहा है उस बैठक में जाना है और वहां एकत्रित सारे लोगों को जो ये 5 बिंदु हैं, बाबा साहब का संदेश है, ये सिखाना है, उसको याद रहे। इसके लिए उसके घर में कैलेंडर लगा देना है और उस सभा में बैठे, उस सभा में सुनने वाले हर उस युवा को जो 20 से 40 साल का उम्र का है, 12वीं पास कर लिया है, मोबाइल उसके पास है, उसको यहाँ भेजने का प्रयास करना है। 9वीं भेजे तो उसका नाम नंबर नोट करना है, जिसको हम लोग कह रहे हैं इसको अंबेडकर वाहिनी बनाएंगे, ताकि यही 50,000 लोग जब 14 अप्रैल को हम लोग जुटे तो ये 50,000 नवयुवक जो आपके द्वारा चुनकर समाज से खोज कर निकाले जाएंगे, यही लोग 2 करोड़ अनुसूचित जाति समाज के स्थिति को सुधारने का नेतृत्व करेंगे, उसके वाहक बनेंगे। बाबा साहब के सिद्धांत पर ही लोग वोट करें, इस बात का की जिम्मेवारी लेंगे, इसीलिए उनका नाम अंबेडकर वाहिनी रखा गया है। और जो अंबेडकर वाहिनी अगर चाहे तो जो मैंने आपको बताया, अगर वो चाहे तो अभी से लेकर अगले 3 महीना में कभी भी आकर साथ में ये डिजिटल का ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेकर अपने लिए 2-4-5 हजार रुपया, 10 हजार रुपया कमाने की व्यवस्था भी कर लेगा। ये नई बात आपको बता रहे हैं, पिछली बार ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब ये व्यवस्था बन गई है। बच्चे आकर ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो जब आप गांव में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों को ये बताइए, उसका 2 फायदा है। एक तो जिसको आप वाहिनी बना रहे हैं उसके जीवन में कुछ आर्थिक सुधार हो, उसके लिए आप उसका माध्यम बनेगा। जीवन भर वो आदमी आपको याद रखेगा कि आपने उसको वो प्रशिक्षण दिलवाया जिससे 2-4-5 हजार रुपया वो कमा रहा है। दूसरी बात, जो वैचारिक चीज आप उसको बताएंगे,
जो विचार उसके द्वारा समाज में आप स्थापित करेंगे, उससे उसको और उसके परिवारजनों को, उसके पड़ोसियों को, उसके टोला वालों को ये पता चलेगा कि जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, यही वो चाबी है जिससे आगे का रास्ता खुलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक इस चाबी का इस्तेमाल करना लोग नहीं सीखेंगे, तब तक गरीबी बदहाली दूर नहीं हो सकती है। वोट की कीमत को लोगों को समझाना है। बिहार में ज्यादातर लोग, खासकर दलित समाज के लोग, आपको अपने वोट के कीमत का अंदाजा नहीं है। आप कहते हैं वोट का बहुत मूल्य है, लेकिन वोट का कितना मूल्य है किसी को नहीं पता है। वोट का कितना मूल्य है ये किसी को पता ही नहीं। लोग गांव में जाकर पूछिए, गांव में जाकर पूछते हैं आप, हम लोग कहता है अरे वो हमारा गरीब आदमी के वोट से क्या होगा, सब लोग देगा तब न होगा, एक हमारा वोट से क्या होगा। लोगों को बताइए कि एक वोट देकर आपने अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आपके एक वोट से मोदी जी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक है। कितना? 45 लाख नहीं, 45 लाख करोड़। उतने बड़े तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। बिहार का बजट कितना है? 2.5 लाख करोड़। उस पैसे के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप नाली गली पर दे दिए, आपने 5 किलो अनाज पर दे दिया, आपने मुर्गा भात खा के दे दिया, आपने किसी की बात सुनकर दे दी, तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान तो होगा ही होगा। नुकसान किसका होगा? आप और हम नेता को गाली दे रहे हैं। आप हमको बताइए, यहां पर अगर 100 रुपया का चीज, 100 रुपया का मुर्गा कोई 10 रुपया में बेचने लगे तो कोई ना कोई खरीदेगा ही। तो बेचने वाले का गलती है कि खरीदने वाले का गलती है? तो भाई बेच आप रहे हैं तो नेता को गाली क्यों दे रहे हैं? अगर आप 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचेंगे तो चाहे लालू जी खरीदें, नीतीश जी खरीदें, मोदी खरीदे कि प्रशांत किशोर खरीदे, नुकसान आपका ही होगा। आपके बच्चे रोड पर रहेंगे और जो 100 का चीज 1 में खरीद कर गया वो 99 रुपया प्रॉफिट कमाएगा और उसका बच्चा हेलीकॉप्टर पर चलेगा। तो वोट की कीमत को बताना जरूरी है। इस संदेश को लेकर जाइए। आज तक हम भी बहुत दिनों से यही प्रचार प्रसार के क्षेत्र में हैं। किसी भी राज्य में, किसी भी दल ने, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, किसी भी दल ने आज तक दलित समाज के लिए इतना बड़ा अभियान 20 करोड़ रुपया लगाकर 3 महीने तक हर वो व्यक्ति जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है, आपको मोटरसाइकिल नहीं दे रहे, आपको साइकिल नहीं दे रहे, पैदल चलने के लिए नहीं कह रहे, आपको बाइक गाड़ी पर बैठा कर कह रहे हैं गाड़ी पर बैठिए, मोहल्ले में टोले में जाइए और वहां पर लोगों को जगाइए। और अगर अभी भी नहीं करोगे भाई, अभी भी नहीं करोगे तो एक बार कम से कम बाबा साहब के नाम पर नारा लगाना बंद करो। खाली नारा लगाने से नहीं होगा। अगर अपने समाज के लिए 5 घंटा नहीं निकाल सकते हैं और जीवन भर नहीं, सिर्फ अगले 3 महीने के लिए, तो ये कहने से कि देखिए प्रशांत किशोर कितना बड़ा महापुरुष है, 2 साल से पैदल चल रहा है। अरे भाई हम पैदल चल रहे तो आप 3 बरस गाड़ी से, 3 महीना गाड़ी से तो चलिए, गाड़ी से चलिए और बेकार में समय जाया मत कीजिए। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना अगर आपने मेहनत कर दिया, 100 दिन में कोई बिहार का दलित टोला नहीं छूटेगा।
आपके माध्यम से हर दलित टोले तक ये बात पहुंचेगी और उसमें अगर 100 में 10 आदमी भी बात मान गया तो अंदाजा लगाइए 2 करोड़ से ज्यादा दलितों की आबादी है। अगर 100 में 10 आदमी भी मान गया तो 20 लाख लोगों के जिंदगी पर, उनके विचार पर, उनके जीवन पर आपके प्रयास का असर पड़ेगा। उनके जीवन में सकारात्मकता आएगी, बेहतरी आएगी, उसका श्रेय, उसके वाहक आप बनेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सभी साथी इस अवसर का लाभ उठाएंगे, इसका उपयोग करेंगे अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपने समाज के लिए और सबसे बढ़कर बिहार के लिए। जब बिहार सुधरेगा उसमें आपका समाज सुधरेगा, तभी बाबा साहब के संदेश के, उनके विचारों के आधार पर नारा लगाने के सही हकदार आप और हम बनेंगे। आप सब लोग आए हैं, आप इसके हिस्सा बन रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको ढेरों शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।